क्या शीर खुरमा खाने के लिए ईद तक का इंतज़ार ज़रूरी है? जब भी दिल करे तब हम क्यों बना के नहीं खा सकते? मैं आज बहुत ही आसान और इंतहाई सस्ती सी रेसिपी लेके आई हूँ शीर खुरमा की, जो आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। वो किसी भी दिन किसी दावत पे वैसे स्वीट का दिल करे या मौसम बहुत अच्छा हो तो आप बना सकते हैं। उसके लिए ये आलपर्स का दूध लिया है मैंने 1 लीटर। उसको ये थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए खुले दूध का तो आपको पता है जो हालात हैं आजकल, तो इस वजह से मैंने ये लिया है। और दूध गाढ़ा है 1 लीटर, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी, तकरीबन है 5 चम्मच है, बड़े चम्मच। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मीठा डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जा रहे हैं ये 7 से 8 इलायचियाँ, उनके दाने निकाल के मैंने डाल दी हैं, सब्ज इलायची। और इसको धीमी आंच पे हम बिल्कुल पकाते रहेंगे ताकि ये और ज़्यादा गाढ़ा हो सके। दूसरी साइड पे मैं ये 1 चम्मच घी लिया है, ये जो डालडा घी है वही है। और उसमें ये पिस्ता, बादाम और छुहारे, ये तीनों चीज़ें बारीक काटी हुई हैं। और ये अपने मतलब आप जितना भी ज़्यादा डालना चाहें उतनी मज़ेदार बनेगी। अखरोट अगर आप इसमें मिलाना चाहें और कोई चीज़ हो तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको धीमी आंच पे बहुत अच्छी सी खुशबू आने तक इसको हम रोस्ट करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से इन्होंने कलर भी बहुत अच्छा, बादामों का भी बड़ी शाइन आ गई है और ये देखिए माशाल्लाह सॉफ्ट भी हो गए हमारे छुहारे। तो अब जो है इसमें उसी पैन में वो निकाल के तो इसमें 1 चम्मच ऑयल दोबारा डाली है। और 100 ग्राम जो बारीक सवैयाँ होती हैं, ये रोस्टेड बारीक सवैयाँ, इनको तोड़ के मैंने डाल दिया है। 100 ग्राम का अमूमन जो पैकेट मिलता है छोटा, वही पैकेट लिया है मैंने। तो इसको इस तरह से बस धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता इसको भून लेंगे हम। तो क्योंकि वैसे भी ये रोस्टेड हैं, इनका कलर बहुत अच्छा होता है, तो ज़्यादा इनको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इतना हो कि ये अच्छी तरह से हमें पता चल जाता है कि ये रोस्ट हो चुकी हैं। अब ये जो उधर दूध रखा हुआ है धीमी आंच पे, उस पे सबसे पहले हमारे ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं, इनको डाल के। तो इसके बाद सवैयाँ भी इसमें, ये देखिए ये भी हो गई हैं। अब इनको डायरेक्ट ही मैं ऐसे डाल देती हूँ इनमें, तो ये बिल्कुल कोई इशू नहीं है, चिपकेंगी नहीं, कोई मतलब आपस में जुड़ेंगी नहीं, गरम गरम है। तो ये अगर 1 पैकेट फ्रूट केक है वो लिया है मैंने, और इसको बारीक काट लेंगे। इसका कलर भी इससे तो एक तो बहुत अच्छा आता है, दूसरे ज़ाफ़रान मैं लाई थी एक बार, बहुत महंगा है, अब ख़त्म हो गया, दोबारा मैं लाई नहीं। तो इस वजह से, क्योंकि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और आम मतलब जो शॉप्स हैं, जहाँ आम जगह रहने की, वहाँ से तो वो मिलता ही नहीं है। वो बहुत बड़ी शॉप से मैं एक बार रावलपिंडी से लाई थी। तो अब ये है कि मेरे पास नहीं था, तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ, कस्टर्ड में जो फ्रूट केक यूज़ करते हैं वही मैं शीर खुरमे में भी। इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। इसके लिए आप अगर खुशबू के लिए, मतलब वैसे भी इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, लेकिन अगर आप इसके अलावा केवड़ा या वनीला एसेंस, जो चीज़ आपको अवेलेबल हो, एक चीज़ के चंद कतरे आप इसमें शामिल। ये देखें मैं इसमें केवड़ा डाल रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 कतरे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें कोई भी मतलब वनीला एसेंस भी आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, थोड़ा सा और गाढ़ा होने के बाद आपको मैं फ्रिज में इसको रख दूंगी और दिखाऊंगी आपको कि कितना खूबसूरत इसका कलर निकलेगा। बिल्कुल ज़ैफ़रान की तरह निकलेगा इसका कलर, जैसे आपने वो यूज़ किया हुआ है। और केवड़ा की वजह से खुशबू भी जैसे मतलब सामने आए तो इसमें से खुशबू जो है आपको आने लगती है। ये नारियल है कटा हुआ है, और इसके अलावा किशमिश है, ये भी इसमें आप शामिल कर रही हूँ मैं लास्ट में। और बहुत अच्छा सा ये नज़र भी आ रहा होगा आपको, गाढ़ा भी बहुत अच्छे से हो गया है। अब सवैयाँ और ये मिक्सचर जब ये देखें फ्रिज में मैंने रख दिया था, और आप देखें इसके ऊपर कलर किस तरह से आ रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि इसका कलर जो है येलो येलो सा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज का आपका और मेरा साथ बस इतना ही था। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।